मूवी की शुरुआत में हम 40 साल के एंडी को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर काम करता है। एंडी का कोई भी फ्रेंड नहीं था। वो घर पर सारा दिन वीडियो गेम खेलने में ही लगा रहता था। वहीं एंडी का एक्शन फिगर खरीदने का अनोखा शौक भी था। वो इसी में अपनी सैलरी के लगभग सारे पैसे लगा देता था। वहीं एक दिन स्टोर में काम करते हुए एंडी के साथ काम करने वाला वर्कर डेविड उसे कार्ड खेलने के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि खेलने के लिए आज उसका एक फ्रेंड आने वाला नहीं था। और फिर रात को ये लोग खेलने लगते हैं तो एंडी को भी काफी अच्छा लगता है। लेकिन कुछ ही देर बाद ये लोग अपनी सेक्सुअल लाइफ के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। और जब ये एंडी से भी ऐसा ही कुछ इंसिडेंट्स बताने के लिए कहते हैं तो एंडी मनगढ़ंत कहानी बनाकर पेश करता है। पर ये सभी लोग उसकी झूठी कहानी को पकड़ लेते हैं, जिससे सभी को पता चल जाता है कि एंडी अभी भी वर्जिन है। और अगली सुबह जब एंडी स्टोर पहुंचता है तो जे नाम का वर्कर सभी को एंडी की वर्जिनिटी के बारे में बताता है, जिससे सभी लोग उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। अब एंडी सभी के बीच बहुत गिल्टी फील करता है तो वो बाहर वहां से भाग जाता है। ये देखने पर डेविड को लगता है कि उन्हें एंडी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो एंडी का पीछा करके उसे मना लेता है। अब यहाँ ये लोग फ्रेंड बन जाते हैं और फिर जे और डेविड मिलकर एंडी को एक बार में लेके जाते हैं ताकि वे किसी लड़की के साथ एंडी को इंटीमेट करवाकर उसकी वर्जिनिटी तोड़वा सके। जे के कहने पर एंडी वहां एक लड़की से फ्लर्ट करता है तो वो लड़की एंडी से इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद वो लड़की एंडी को साथ लेकर अपने घर जाने लगती है और बीच रास्ते में ही ये लोग किस करने लगते हैं। तो ओवर ड्रिंक करने की वजह से वो लड़की एंडी के फेस पर उल्टी कर देती है, जिसके बाद एंडी के फ्रेंड्स का ये प्लान भी फेल हो जाता है। इसके बाद वो एंडी को अलग अलग एडवाइस देना स्टार्ट कर देते हैं। जब अगले दिन उनके स्टोर पर एक ट्रिश नाम की लड़की आती है तो जे उसको हैंडल करने के लिए एंडी को बोलता है ताकि उसका काम बन सके। और फिर एंडी उससे बात करता है तो ट्रिश भी उससे काफी इंप्रेस हो जाती है, जो उसे अपना फोन नंबर भी देकर जाती है। अब इससे एंडी के फ्रेंड्स काफी खुश होते हैं। वो ट्रिश को ज्यादा इंप्रेस करने के लिए एंडी को बॉडी लैंग्वेज चेंज करने के लिए बोलते हैं ताकि वो और भी अच्छा दिख सके। सबसे पहले वो एंडी को सैलून लेकर जाते हैं ताकि वैक्स करवा सके, पर यह सब एंडी के लिए काफी पेनफुल था तो वो इसे बीच में छोड़कर ही भाग जाता है। तो केल एंडी को एडवाइस देता है कि वो किसी की भी बात न सुने। उसे अपनी बॉडी सुधारने से ज्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि लड़कियों से किस तरह से बात करते हैं। वो बताता है कि उसे ट्रिस को इम्प्रेस करने से पहले किसी और लड़की को ट्राई करना चाहिए ताकि आगे उसे कोई परेशानी ना हो। कैल एंडी को स्टोर में काम करने वाली लड़की पर ही ट्राई करने को बोलता है तो एंडी उसकी बात मानकर उस लड़की से बात करता है तो वो लड़की एंडी से इम्प्रेस हो जाती है। ये देखने पर एंडी अब काफी खुश था तो ट्रिस से बात करने के लिए उसे कॉल लगाता है, लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाता और नर्वस होने की वजह से कॉल कट कर देता है। इसके बाद एंडी डेविड के पास पहुंचकर अपनी परेशानी बताता है तो डेविड उसके लिए एक प्रोस्टिट्यूट हायर करता है ताकि उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाए और साथ में एक्सपीरियंस भी हो जाए। लेकिन वो जब उस प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है तो वो एक लेस्बियन होती है, जिस वजह से एंडी को उल्टे पैर ही वहां से भागना पड़ता है। अब इस बात से एंडी काफी परेशान हो जाता है तो वो ट्रिस से सीधा बात करने का डिसाइड करता है, जिसके बाद एंडी ट्रिस के पास जाकर उसे डेट पर चलने को पूछता है। ट्रिस भी हाँ करके डेट पर चली जाती है। डेट से लौटने के बाद ये लोग घर पर ही रुकने के दौरान इंटीमेट होने की तैयारी करते हैं कि तभी ट्रिश की बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है, जिससे ये लोग इंटीमेट नहीं हो पाते। वहीं जब ये लोग रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो ट्रिश को लगता है कि वे लोग काफी जल्दबाजी कर रहे हैं, तो एंडी भी उसकी बात से एग्री करता है और वो इंटीमेट होने के लिए एक डेट फिक्स करते हैं। क्योंकि एंडी को इंटीमेट होने के बारे में कुछ भी पता नहीं था तो उस डेट तक सब सीखने का प्रयास करता है और काफी टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। और फिर ऐसे ही कई दिन गुजरने के बाद ट्रिश की बेटी के साथ ट्रिश की बहस हो जाती है। वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। ट्रिश उसे समझाने की काफी कोशिश करती है पर वो मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए ट्रिश एंडी को कॉल करके अपने घर बुलाती है और सारा माजरा बताती है। और एंडी बोलता है कि उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, उसे भी सब करने देना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसे सेक्स के बारे में पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। ये बोलकर एंडी ट्रिश की बेटी को सेक्स केयर सेंटर लेकर जाता है, जहां उसके बहाने वो भी सेक्स के बारे में जान सके। और वहां जब सभी से पूछा जाता है कि कौन कौन वर्जिन है तो ट्रिश की बेटी हाथ खड़ा कर लेती है, क्योंकि अभी तक वो किसी के भी साथ इंटीमेट नहीं हुई थी। तब ये जानकर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी एंडी भी हाथ खड़ा करके बोलता है कि वो भी वर्जिन है। तब ये जानकर सब शौक होकर उसका भी काफी मजाक उड़ाते हैं। वहीं जब ये लोग जा रहे होते हैं तो ट्रिश की बेटी एंडी के ही बारे में सोच रही होती है कि कितना शरीफ इंसान है। एंडी उससे कहता है कि वो इस बारे में अपनी माँ से ना बताए वरना उसकी इंसल्ट हो जाएगी। और फिर कुछ दिन बाद एंडी और ट्रिश के इंटीमेट होने का दिन आ जाता है तो ट्रिश इंटीमेट होने के लिए एंडी को काफी फोर्स करती है,
लेकिन एंडी तैयार नहीं था, तो इस वजह से इनके बीच फाइट हो जाती है। तो एंडी वहां से उसी बार में जाता है जिस बार में उसके फ्रेंड्स गए हुए होते हैं। एंडी वहां पर स्टोर वाली लड़की को भी एंजॉय करते हुए देखता है, तो वो उससे बात करने लगता है और कुछ देर बाद ही वो लड़की एंडी को रूम में लेकर जाती है। वहीं ट्रिस की बेटी उसे समझाती है कि एंडी एक अच्छा लड़का है, वो बस इंटीमेट होने को लेकर सब खत्म नहीं कर सकती। इतना सुनते ही ट्रिस एंडी से मिलने निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर एंडी के फ्रेंड्स भी उसे उस लड़की के साथ इंटीमेट होने से रोक लेते हैं। वो बोलते हैं कि उसे ट्रिस से सच्चा प्यार है, अब वो अपने सच्चे प्यार के साथ चीट नहीं कर सकता। ये सुनकर एंडी भी समझ जाता है और घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि वहां ट्रिस पहले से ही आ चुकी थी, जिसने उसके घर पर पॉर्न कैसेट भी देख ली थी, जो उसे डेविड ने जबरदस्ती दी थी। अब ये सब देखने पर ट्रिस फिर से नाराज हो जाती है। वो वहां से जाने लगती है, तो एंडी उसे रोकने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और ये देखने पर ट्रिस उसके पास आती है। तो वो उसे बताता है कि वो उसके साथ इसलिए इंटीमेट नहीं हो रहा था क्योंकि अभी तक वो वर्जिन है। उसे डर था कि कहीं वो कुछ गलत ना समझ बैठे। अब ये सुनने पर ट्रिस बहुत खुश हो जाती है। वो काफी सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं और कुछ दिन बाद ही दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद ये लोग फाइनली इंटीमेट होते हैं। दोस्तों, इसी तरह के एक्सप्लेनेशन वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।